कन्यादाना थाना क्षेत्र में ग्लू गन से नकली अंगूठा बनाकर लाखों की ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। गिरोह में शामिल एक महिला और 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पिछले 3 सालों में आरोपियों ने 200 से 250 लोगों से करीब 20 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी मजदूरों को केवाईसी अपडेट करने के बहाने उनके अंगूठों पर चिपचिपा पदार्थ लगाकर नकली थंब प्रिंट तैयार करते थे, फिर AEPS के जरिए पीड़ितों के खातों से रुपए निकाल लेते थे। गिरोह ने ठगी के रुपयों से कन्यादाना के राजापुर चौराहा पर 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा और उस पर 8 दुकानें भी बनवा ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब बल्लोबाई नाम की एक आदिवासी महिला ने फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 4-5 महीने पहले मजदूरी के लिए सिमलार गई थी, जहां आरोपी भूपेंद्र लोधी ने केवाईसी के नाम पर उनके अंगूठे का स्कैन किया। बाद में जब बल्लोबाई अपने खाते से रुपए निकालने गई तो पता चला कि 5, 7 और 8 अक्टूबर 2024 को उनके खाते से 30,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। पुलिस मुख्य आरोपी भूपेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में भूपेंद्र लोधी ने अपना जुल्म कबूल किया है। कुछ आरोपी गिरफ्तार किए हैं। किस मामले में आरोपी गिरफ्तार किए हैं, क्या पूरा मामला है? कल बल्लोबाई आदिवासी निवासी जलकुई की रिपोर्ट करने आई थी कि मेरे खाते से किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। उसने नामदर्ज रिपोर्ट की थी। रूपेपुर का है भूपेंद्र लोधी। उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है 420, 470 पुरानी धाराओं में। आप लोग समझ पाओगे, पुरानी धाराओं में दर्ज हुई है 420, 465, 467, 468 और 471 में। नई धारा जो अलग अलग हैं 318 है, 338, 336 है और 340 के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। तथा जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, चूँकि जो घटना घटित हुई है वो आदिवासी महिला के साथ में हुई थी, इसमें ऐसी संभावना था कई बार पहले आदिवासी महिलाएं आती थी, उन्होंने कई बार शिकायत की कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है और पैसे निकाल लिए। चूँकि 1,000, 2,000, 3,000 के पैसे निकालते थे, इस वजह से उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी अभी तक। जब इसमें FIR हुई तो तत्परता से आरोपी भूपेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि हमने अपने साथी धर्मवीर यादव निवासी राजापुर लोटन का रहने वाला, राजापुर हाल फिलहाल में राजापुर रहता है, और एक महिला है उसको, और एक और आरोपी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ मिलकर यह तय किया कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से आदिवासी जो भोले वाले आदिवासी होते उनके नकली थंब बनाकर, क्लोन से नकली थंब बनाकर और स्वयं की क्वेस्ट बैंक खोल ली, उसमें थंब लगाकर पैसे निकाल लेंगे। तथा चारों ने मिलकर, महिला और एक आरोपी और, चारों ने मिलकर करीब 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। और इनके कब्जे से, भूपेंद्र के कब्जे से 161 थंब नकली जिससे पैसे निकालते थे, वो अलग अलग पर्चियों में, जिसमें उनके आधार नंबर और बैंक का नंबर लिखा हुआ है, बरामद किए गए हैं। स्कैनर बरामद किया गया है, ग्लू गन बरामद किया गया है, तथा 30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने उसी पैसे से संयुक्त रूप से धर्मवीर यादव के साथ मिलकर, भूपेंद्र और धर्मवीर यादव ने मिलकर एक शिवाजी ठाकुर पौरा के हैं, उनसे एक प्लाट राजापुर में लिया है तथा उसी में 8 दुकानें तैयार की हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख से ज़्यादा होंगी, 30 लाख के आसपास भी हो सकती हैं। वो तैयार किया गया है। उसको भी, क्योंकि चूँकि इसी फ्रॉड पैसे से वो खरीदा गया है, उस दुकानों को भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं क्या? अन्य आरोपी भी हो सकते हैं तथा जो जिनके खाते मिले हैं उनके खातों से निश्चित रूप से फ्रॉड हुआ है। उन खातेदारों को बुलाकर और कितना पैसा हुआ है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ करके आगे चल के पता चलेगा। सर, इसमें जो 161 थंब मिले हैं जो नकली, इसके अलावा और भी अभी बरामद हो सकते हैं? अन्य थंब भी इनसे मिलेंगे। इनके साथी जो गिरफ्तार होंगे धर्मवीर यादव, उससे अन्य थंब भी बरामद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे और दोनों एक दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर करते थे। सर, इसमें ये कब से काम कर रहे हैं? 2022 से ये लोग काम कर रहे हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।